ओम साई राम, जय साई राम। सभी साई भक्तों को ओम साई राम, जय साई राम। स्वागत है हमारे साई इंडस्ट्री चैनल में। और इस नए वीडियो में, ये वीडियो श्री साई सच्चरित्र किताब अध्याय नंबर 4 और अध्याय नंबर 4 का ये तीसरा पार्ट है दोस्तों। और इसके 2 पार्ट बन चुके हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। और जिन भक्तों ने अध्याय नंबर 4 का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है वो चैनल पे देख सकता है। और ये है अध्याय नंबर 4 और पार्ट 3। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। ओम साई राम। शुरू करते हैं वीडियो को। गौली बुआ, इस यहाँ तक इसके आगे का, इसके पीछे का हो चुका था पार्ट 2 में। और गौली बुआ यहाँ से इस वीडियो में स्टार्ट किया जाएगा। लगभग 15 वर्ष के वयोवृद्ध भक्त जिनका नाम गौली बुआ था, पंडरी के एक वारकारी थे। वे 8 मास पढ़कर तथा 4 मास आषाढ़ के कार्तिक तक गंगा तट पर निवास करते थे। सामान ढोने के लिए वे एक गधे को अपने पास रखते और एक शिष्य भी सदैव उनके साथ रहता था। वे प्रतिवर्ष वारी लेकर पंढरपुर जाते और लौटते समय श्री साईं बाबा के दर्शनार्थ शिरडी आते थे। बाबा पर उनका अगाध प्रेम था। वे बाबा की ओर एकटक निहारते और कह उठते थे कि ये तो श्री पंढरीनाथ श्री विट्ठल के अवतार हैं, जो अनाथ नाथ दीनदयालु और दीनोनाथ हैं। गौली बुआ श्री विठोबा के परम भक्त थे। उन्होंने अनेक बार पंढरी की यात्रा की तथा प्रत्यक्ष अनुभव किया कि श्री साईं बाबा सचमुच में ही पंढरीनाथ हैं। और इसके बाद विट्ठल स्वयं प्रकट हुए। श्री साईं बाबा की ईश्वर चिंतन और भजन में विशेष अभिरुचि थी। वे सदैव अल्लाह मालिक पुकारते तथा भक्तों से कीर्तन सप्ताह करवाते थे। इसे नाम सप्ताह भी कहते हैं। एक बार उन्होंने दासगढ़ू की कीर्तन सप्ताह करने की आज्ञा दी। दासगढ़ू ने बाबा से कहा कि आपकी आज्ञा मुझे शिरोधार्य है, परंतु इस बात का आश्वासन मिलना चाहिए कि सप्ताह के अंत में विट्ठल अवश्य प्रकट होंगे, परंतु साथ ही भक्तों में श्रद्धा व तीव्र उत्सुकता का भी होना अनिवार्य है। ठाकुरनाथ की डंकपुरी, विट्ठल की पंढरी, रणछोड़ की द्वारका यही तो है। किसी को दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। क्या विट्ठल कहीं बाहर से आएंगे? वो तो यहीं विराजमान हैं। जब भक्तों में प्रेम और भक्ति का स्रोत प्रवाहित होगा तो विट्ठल स्वयं ही यहाँ प्रकट हो जाएंगे। सप्ताह समाप्त होने के बाद विट्ठल भगवान इस प्रकार प्रकट हुए। काका साहेब दीक्षित सदैव की भांति स्नान करने के पश्चात जब ध्यान करने को बैठे तो उन्हें विट्ठल के दर्शन हुए। दोपहर के समय जब वे बाबा के दर्शनार्थ मस्जिद पहुँचे तो बाबा ने उनसे पूछा, क्यों विट्ठल पाटिल आए थे ना? वे बहुत चंचल हैं, उनको दृढ़ता से पकड़ लो। यदि थोड़ी भी असावधानी की तो वे बचकर निकल जाएंगे। यह प्रातःकाल की घटना थी और दोपहर के समय उन्हें पुनः दर्शन हुए। उसी दिन एक चित्र बेचने वाला विठोबा के 25-30 चित्र लेकर वहां बेचने आया। यह चित्र ठीक वैसा ही था जैसा कि काका साहेब दीक्षित को ध्यान में दर्शन हुए थे। चित्र देखकर और बाबा के शब्दों का स्मरण कर काका साहेब को बड़ा विस्मय और प्रसन्नता हुई। उन्होंने एक चित्र सहर्ष खरीद लिया और उसे अपने देवघर में प्रतिष्ठित कर दिया। ठाणा के अवकाश प्राप्त मालमदार श्री बीवी देव ने अपने अनुसंधान के द्वारा यह प्रमाणित कर दिया है कि शिरडी पंढरपुर के परिधि में आती है। दक्षिण में पंढरपुर श्री कृष्ण
का प्रसिद्ध स्थान है, अतः शिरडी ही द्वारिका है। साई लीला पत्रिका भाग 12 अंक 1, 2, 3 के अनुसार द्वारका की एक व्याख्या सुनने में आई है, जो कि के नारायण अय्यर द्वारा लिखित भारतवर्ष की इतिहास में सुंदर पुराण भाग 2 पाठ के उद्धृत की गई है। वह इस प्रकार है। चतुर्मणपि वर्गणा यत्र द्वारिणी सर्वतः अतो द्वार्तियुक्ता द्विदे द्विभास्ति वाभिधि। जो स्थान चारों वर्णों के लोगों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए सुलभ हो, दार्शनिक लोग उसे द्वारका के नाम से पुकारते हैं। शिरडी में बाबा की मस्जिद केवल चारों वर्णों के लिए ही नहीं, अपितु दलित, अस्पृश्य और भागोजी, सिंधे जैसे कोढ़ी आदि सब के लिए खुली थी। अतः शिरडी को द्वारका कहना ही सर्वथा उचित है। भगवंतराव क्षीरसागर की कथा। भगवंतराव क्षीरसागर की कथा नेक्स्ट पार्ट में आएगी। इसका पार्ट नंबर 5 आएगा जब। और दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए ये कथा यहीं समाप्त की जाती है और इसकी आगे कथा कल की वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगी। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।